बात है 16वीं शताब्दी को। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसकी वजह थी दुनिया का कुल 1/4 माल सिर्फ भारत में तैयार होता था। उस समय अकबर को उन राजाओं में गिनती की जाती थी कि उस समय अकबर से कोई अमीर राजा नहीं था। चीन में भी अकबर से अमीर कोई बादशाह नहीं था। अकबर की उन दौलतमंद राजाओं में गिनती होती थी। वहीं उसी दौर में ब्रिटेन में एक गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध के समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर ही निर्भर थी। उस समय ब्रिटेन में कुल उत्पादन दुनिया का 3% माल तैयार होता था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की महारानी थी और उसकी नज़र सिर्फ भारत पे पड़ती है और वो देखती है कि भारत एक समृद्ध और व्यापारशाली देश है और भारत एक अमीर देश है। तो वह ब्रिटेन के कुछ जासूस भारत में आ जाते हैं 16वीं शताब्दी में। उस दौर में ब्रिटेन में एक घुमंतू व्यापारी हुआ करता था। घुमंतू व्यापारी का रालक्षित हिंद महासागर और मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापारिक यात्राएं करता था। उसे भारत की समृद्धि के बारे में पता चल जाता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि भारत में पहला ब्रिटिश व्यक्ति पहुंचने वाला थॉमस स्टीफेंस नाम का एक व्यक्ति था, जो जेसुइट पुजारी और मिशनरी था, जो अक्टूबर 1579 में ही गोवा में पहुंचा था। लेकिन भारत का ऐसा राज्य जिसमें कोई भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ वो गोवा ही है। उसने गोवा में तो आया था दोस्तों वो अंग्रेज अधिकारी, लेकिन गोवा में उसने कोई अधिकार नहीं किया। फिर बात आती है 24 अगस्त 1608 ईस्वी की बात है। इस दिन अंग्रेज भारत के उपमहाद्वीप में आगमन होते हैं। यानी 24 अगस्त 1608 ईस्वी में अंग्रेज उपमहाद्वीप में आते हैं और अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के साथ व्यापार करना। भारत के साथ बहुत सारे मसाले पैदा होते थे, उसके साथ दूसरे देशों में ले जाकर बेचना और पैसा कमाना। अंग्रेज़ सबसे पहले सूरत बंदरगाह पर पहुँचे। सूरत बंदरगाह 1615 ईस्वी में अंग्रेज जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो नामक का एक जासूस को भेजा, लेकिन जहांगीर ने कुछ शर्तों के साथ इनको व्यापार करने की छूट दे देता है। जहांगीर छूट देने के बाद यह व्यापार के लुभावने वादे किए जाते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे स्थापना होने लग जाती है और ये भारत में धीरे धीरे फैलने लग जाती है। अंग्रेज भारत में करीब 200 साल तक व्यापार किए हैं, 200 साल तक राज किए हैं। यूरोपीय देशों के साथ व्यापार भारत के मसालों का व्यापार कर एक अधिकार स्थापित करने लग जाते हैं। भारत के उत्पाद में और समृद्धि में ब्रिटेन के व्यापारी समझ चुके थे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई और राष्ट्रकूटों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वॉटसन व जॉन वाइट द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की गई। इस जॉइंट कंपनी के शेयरधारक सिर्फ ब्रिटेन के ही व्यापारी थे। ब्रिटेन ने इस व्यापार के साथ भारत में चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता आदि जगह पर व्यापार करने लगे। अंग्रेज भारत से रेशम, नील, चाय, अफीम, मसाले आदि का व्यापार करने लगे। दरअसल करीब 150 सालों पर भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक के अलावा राजनीति में कुछ मतभेद नहीं रखते हैं और अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठा के भारत के साथ राजनीति के साथ और अपना अधिकार जमाने लग गए राजनीति में भी। दोस्तों, अंग्रेज ही उस समय फ़ायदा उठाकर अधिकार करने लग गए और भारत के लोगों और ग्रामीणों पर बहुत